अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाज़रीन। ऑस्ट्रेलिया की आबादी क्यों कम है? ऑस्ट्रेलिया रकबे के लिहाज से दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है। इंडिया के मुकाबले में दुगने से भी ज्यादा और पाकिस्तान से 9 गुना बड़ा मुल्क, जिसकी आबादी 2.5 करोड़ है। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इतना बड़ा मुल्क इतना गैर आबाद क्यों? इसका आसान जवाब तो यहाँ का सहरा और पानी की कमी है, लेकिन इसकी बड़ी वजह यहाँ की मिट्टी, जुग्राफियाई और मौसम का साइकिल है। ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी यहाँ का सबसे बड़ा माहौलियाती मसला है। बहुत कम ग़िज़ाइयत रखने वाली मिट्टी, पौधों की सबसे सुस्त रफ्तार बढ़ोतरी को सपोर्ट करने की सलाहियत रखने वाली और सबसे कम पैदावार देने वाली। इसकी वजह है कि यहाँ की मिट्टी दुनिया में सबसे पुरानी है। अरबों सालों में बारिश इनसे ग़िज़ाइयत निचोड़ चुकी हैं। ज़मीन की सतह पर मौजूद सबसे पुरानी चट्टानें यहाँ पर ही हैं, जो मगरबी ऑस्ट्रेलिया की मर्चिसीन रेंज है। मिट्टी से ग़िज़ाइयत कम होने के बाद 3 बड़े प्रोसेस इसको ताज़ा करते हैं। पहला प्रोसेस आतिशफिशानी अमल है। इससे ज़मीन के अंदर से ताज़ा मटेरियल सतह पर आता है। जापान, इंडोनेशिया या हवाई की ज़रखेज़ मिट्टी की वजह ये अमल है। ऑस्ट्रेलिया में सैकड़ों मिलियन साल से आतिशफिशानी अमल सिर्फ मशरिकी ऑस्ट्रेलिया में महदूद पैमाने पर हुआ है। दूसरा ग्लेशियर्स का चलना फिरना है। ग्लेशियर घूम फिर कर जमीन में उखाड़ पिछाड़ करते हैं, खोद कर, पीस कर, तोड़ कर जमीन की सतह को बदल कर ताज़ा कर देते हैं। इस जगह पर और जहाँ पर ये मिट्टी खुद जहाँ उड़ कर भी जाती है, ये इलाके जरखेज हो जाते हैं। शुमाली अमेरिका में पिछले 10 लाख बरस में निफ्स इलाके पर ग्लेशियर्स चलते फिरते रहे हैं। इसके मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया में महज 1% इलाके से भी कम पर या फिर तस्मानिया के जजीरे पर। तीसरा अमल सतह का आहिस्ता ऊपर उठना या अपलिफ्ट का साइकिल है, जिससे नई मिट्टी उभरती है। बर्रे सगीर अमेरिका और यूरोप के जरखेज होने में ये अमल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पिछले चंद 100 मिलियन सालों में ये भी बहुत कम हुआ है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी इस कदर नाकिस है। इतनी कम पैदावार रखने वाली मिट्टी की वजह से ऑस्ट्रेलिया की मईशत पर इसके बड़े असरात हैं। इतनी कम ज़राई पैदावार दुनिया में कहीं और नहीं होती। काश्त करने के लिए वसी रकबा और मसनूई ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत है। ज़राई मशीनरी और ईंधन के भारी इस्तेमाल की भी। इसकी गंदम की बेल्ट गोया एक बड़ा सा गमला है, जिसमें कुदरती मिट्टी महज सबस्ट्रेट का किरदार अदा करती है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में उगने वाली ज़राई अजनास महंगी हैं और दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती। मकामी माल्टे के मुकाबले में 8000 मील दूर ब्राज़ील से आने वाले सस्ते होते हैं। कनाडा से आने वाला गोश्त ऑस्ट्रेलिया को सस्ता पड़ता है। सिर्फ चंद हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ऑस्ट्रेलिया के किसान दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। इसका दूसरा नुकसान दरख्तों की ज़राअत या एग्रोफॉरेस्ट्री गो है। जंगल कट जाने के बाद आसानी से वापस नहीं उगते। सितम ज़रीफ़ी ये कि यहाँ का मकामी दरख्त ब्लू ग्रीन गम दुनिया के दूसरे इलाकों में यहाँ से भी बेहतर उगाया जा रहा है। इसका तीसरा और ज्यादा हैरान करने वाला नुकसान मछलियों को है। मछलियाँ समंदर और दरियाओं में होती हैं, इनका मिट्टी से क्या काम? लेकिन ऐसा नहीं। दरिया ग़िज़ाइयत को बहा कर ले जाते हैं और इस मिट्टी से आबी जिंदगी फलती फूलती है। इस वजह से यहाँ का पानी भी वीरान पड़ा है। दुनिया के 200 ममालिक में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा साहिल ऑस्ट्रेलिया के पास है, लेकिन समंदर में इसका दुनिया में नंबर 55वां है और ताज़ा पानी की फिशेस में ये किसी शुमार में ही नहीं आता। जब यहाँ पर पहली मर्तबा यूरोप से लोग रहने आए होंगे तो उन्होंने यहाँ पर ऊंचे दरख्त देखे होंगे। विक्टोरिया के ब्लू गम दरख्त 400 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। इन्हें गुमान हुआ होगा कि यहाँ की मिट्टी जरखेज है। जब ये दरख्त कटे होंगे और भेड़ों ने घास चर ली होगी तो फिर इनके नए आने वालों को अंदाजा हुआ होगा कि ये वापस किस कदर सुस्त रफ्तार से उगते हैं। अपनी कॉलोनियल दूर से अब तक ऑस्ट्रेलिया का ज़राई शोबा ज़मीन की क्लियरेंस, सरमायाकारी, दिवालियापन और छोड़ दिए जाने के कई साइकिल देख चुका है। इसका दूसरा बड़ा मसला यहाँ का नमक है, जिसकी अपनी वजह यहाँ का जुग्राफिया है, जिसको बढ़ाने की एक वजह यहाँ पर की जाने वाली ज़राअत की कोशिशें हैं। वाइल्ड केमिस्ट्री के जदीद इल्म के बगैर यहाँ फसलों से ज़िंदगी बसर करने की कोशिश नाकाम रही होगी। यहाँ का एक और बड़ा मसला यहाँ के मौसम का पैटर्न है, जो एक साल से दूसरे साल में तब्दील होता है, एक दिहाई से दूसरी दिहाई में तब्दील होता है। यहाँ पर देर तक रहने वाली सर्दियों की बारिश पर इन्हिसार नहीं कर सकते। ये एल नैनो की जुनूबी ऑसिलेशन की वजह से है और क्लाइमेटोलॉजी के माहिरीन को भी इसका इल्म हासिल हुआ है। यहाँ पर पहले रहने वालों के लिए मौसम का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं रहा होगा और बारिश वाले साल इनको धोखा देते रहे होंगे। ग्लोबल वार्मिंग अब इस चक्कर को मजीद पेचीदा कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी क्यों कम है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी ज्यादा आबादी सपोर्ट ही नहीं कर सकती।
जमीन में ज्यादा आबादी को सपोर्ट करने के वसाइल ही नहीं हैं। वसाइल महदूद हैं। साइंस से हम इनकी गहराई में जाते हैं और फिर इनको दानिशमंदी से इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढते हैं, इनका इलाज और हल तलाश करते हैं, सियासी और समाजी टूल्स पर इन पर अमल दरामद करते हैं। लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया इन महदूद वसाइल को ठीक तरीके से इस्तेमाल करने और मैनेज करने में कामयाब रहा है। दुनिया में बहुत से ममालिक वसाइल को इस्तेमाल करने में नाकाम हैं, जो माहौल की हिफाजत और वसाइल का तवाजुन नहीं कर सकते। वो माशी तौर पर भी पीछे हैं और सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार भी।